नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम सबसे पहले आप सबों को कहना चाहते हैं कि शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके साथ ही शिक्षा से जुड़ी हुई एक बात कहते हैं, और उसके साथ ही शिक्षा के बाद विद्या से जुड़ी हुई एक बात आपको कहना चाहते हैं, और वह मूल बात है ध्यान। बचपन से जब से हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, जब से हम समझदार होना शुरू होते हैं, जब से हम होशपूर्ण होना शुरू होते हैं, अक्सर लोग बातचीत में कहते हैं कि जब से मैंने होश साधा है, तब से माता पिता कहते हैं ध्यान से स्कूल जाना, ध्यान से पढ़ाई करना, और कुछ हो ना हो ध्यान से पढ़ाई के बारे में माता पिता निश्चित तौर पर कहते हैं कि ध्यान से पढ़ाई करना। जी हाँ, शिक्षक दिवस है तो शिक्षा की भी बात हो जानी चाहिए, विद्या की भी बात होनी चाहिए, और ध्यान की भी बात होनी चाहिए। ध्यान के बिना शिक्षा और विद्या संभव नहीं है। शिक्षा बाहर से मिलती है, विद्या स्वयं पैदा करनी होती है, लेकिन ध्यान दोनों को बराबर संभालता है। ध्यान दिए बगैर दोनों ही बेकार हैं। कितनी भी अच्छी शिक्षा क्यों ना हो, जब तक आप स्वयं ध्यान नहीं देंगे तब तक वह फलीभूत नहीं हो पाएगी। कितनी भी अच्छी शिक्षा हो, कितनी भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, कितने भी अच्छे शिक्षक हो, आपका ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। तब जाकर आप उस बात को समझ पाएंगे, तब जाकर आने वाले समय में आपके भीतर अनुभव से विद्या का जन्म हो पाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बात है, वो है ध्यान। और ध्यान को लेकर अगर हम एक आंकड़ा निकालें, अगर हम एक परसेंटेज निकालें कि कितने प्रतिशत लोग आखिर दुनिया में ध्यान को समझ पा रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग ध्यान में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत लोग ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको बड़ी हैरत होगी। मुझे भी जब मैंने पहली बार यह सुना तो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि गजब की बात है कि इतने कम प्रतिशत लोग ध्यान में रुचि रखते हैं। एक बहुत ही महान संत हैं, संबुद्ध संत हैं, उनका नाम है सिद्धार्थ औलिया जी। सद्गुरु हैं, संबुद्ध संत हैं, उनके अनेक अनेक सन्यासी मित्र हैं, उनके अनेक अनेक अनुयायी हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बहुत ही महानतम संतों में, आज के आधुनिक समय में महानतम संतों में, उच्चतम संतों में उनकी भी एक गिनती होती है। एक बार बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा था कि दुनिया में 1% लोग ध्यान के बारे में रुचि रखते हैं। मुझे यह सुनकर इतना आश्चर्य हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैंने उनसे पूछा, एक लाइन और अगर आप इस पर बोले तो उन्होंने अगली पंक्ति कही कि दुनिया में, पहली पंक्ति है उनकी, कि दुनिया में अगर 7 अरब लोग रहते हैं तो उसका 1% निकाल लो, यानी 7 अरब का 1% 7 करोड़, 700 करोड़ लोग यानी 7 अरब, उसका 1% यानी 7 करोड़ लोग ध्यान में रुचि रखते हैं। ये उनके वचन हैं। दूसरी पंक्ति उन्होंने कही कि जो 7 करोड़ लोग हैं, दुनिया की आबादी का 1%, उनका 1%, 7 करोड़ लोगों का 1% लोग ही ध्यान करते हैं। उन्होंने ये 2 पंक्ति हमसे कही। बहुत विचार करने के बाद, बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने एक और पंक्ति उसमें जोड़ दिया। जो 7 लाख लोग हैं जो दुनिया में ध्यान करते हैं, उनका 1% यानी 7,000 लोग। गौर कीजिएगा, दुनिया की आबादी 7 अरब
700 करोड़, उसका 1% लोग ध्यान में रुचि रखते हैं, यानी 7 करोड़ लोग ध्यान में रुचि रखते हैं। 7 करोड़ लोग का 1% यानी 7 लाख लोग ध्यान करते हैं, और 7 लाख लोगों का 1% यानी 7,000 लोग ध्यान को करने के बाद ध्यान समाधि का अनुभव करते हैं। अब यह जानकर इतना आश्चर्य हुआ कि कहाँ तो 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ लोग इस धरती पर मौजूद हैं, और कहाँ यह आंकड़ा 7,000 मात्र। निश्चित तौर पर मैं कहता हूं, बिल्कुल दावे के साथ यह कहना चाहता हूं कि पूरी धरती पर इस वक्त 7,000 से ज्यादा लोग नहीं हैं। 7,000 से ज्यादा संबुद्ध संत नहीं होंगे। पूरी धरती पर लगभग 200 से ज्यादा देशों में 7,000 से ज्यादा संबोधि को उपलब्ध संत, बुद्धत्व को उपलब्ध संत, समाधि को उपलब्ध संत नहीं होंगे। मैक्सिमम है ये 7,000। इससे ज्यादा होने का मुझे नहीं लगता कोई उपाय है। जो सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी कह रहे हैं, उनकी 2 पंक्तियों में जो सच्चाई है, मुझे लगता है वही सच्चाई तीसरी पंक्ति में भी है कि मात्र 7,000 लोग संबोधि को उपलब्ध हुए हैं। 7,000 लोग इस वक्त ध्यान और समाधि का अनुभव ले रहे हैं। तो आपसे मैं कहता हूं, क्या आप उन 7,000 लोगों में से हैं? आप सोचिएगा। आपको जब समय मिले, 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए आप सोचिएगा कि क्या आप उन 7,000 लोगों में से हैं। आप यह पूछ सकते हैं कि स्वामी जी, उन 7,000 लोगों में होने की अनिवार्यता है क्या? जी हां, अनिवार्यता है। जीवन को जीने के लिए जीवन को जानना पड़ता है। समझिएगा इस बात को। जीवन को जीने के लिए जीवन को जानना पड़ता है और स्वयं के अनुभव से जानना पड़ता है। बाहर की शिक्षा काम ना आएगी। बाहर के इंफॉर्मेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो सकते। स्वयं के भीतर विद्या का जन्म करना होगा, स्वयं के भीतर प्रज्ञा का जन्म करना होगा, तब जाकर आप स्वयं के जीवन को जान सकते हैं। यहां हर एक व्यक्ति शिक्षक बनकर बैठा हुआ है, हर एक व्यक्ति शिक्षा देने पर तुला हुआ है, जबकि स्वयं के जीवन को जाना नहीं आज तक। और इसीलिए पूरी दुनिया इतनी ज्यादा सूचनाओं के भंडार के बावजूद इतनी विरूपित है, इतनी नपुंसक हो गई है पूरी दुनिया। इतना ज्यादा शिक्षा, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास आज मौजूद है जो पूर्व में कभी नहीं था। बावजूद उसके हमारा जीवन बिल्कुल निम्न स्तरीय होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जीवन के ऊपरी तल पर, सरफेस पर जी रहे हैं, जीवन के भीतर नहीं जी रहे हैं, जीवन को नहीं जी रहे हैं, सूचनाओं को एकत्र कर रहे हैं, सूचनाओं के साथ खेल रहे हैं। जीवन के साथ खेलना आता नहीं है हमें, और इसीलिए उन 7,000 लोगों में होना अनिवार्यता है। अगर आप उन 7,000 लोगों में से नहीं आते हैं तो क्षमा चाहता हूं यह कहते हुए कि आपने जीवन को जानने का प्रयास नहीं किया। अभी आपने जीवन को जाना नहीं है। यह कटु सत्य है। यह बात सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हकीकत है, यह कड़वा सच है यह कि आपने जीवन को जाना नहीं है। और स्वयं के जीवन को नहीं जाना तो फिर क्या जाना आपने? स्वयं को ही नहीं जाना तो क्या जाना? आपका पूरा जीवन व्यर्थ गया। जिसने स्वयं को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। दुनिया को कितना भी जान ले, अगर आपने स्वयं को नहीं जाना
तो समझ लेना दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन, सारी शिक्षा 2 कौड़ी की है। जी हाँ, स्वयं को जानने के बाद आप दुनिया की किसी भी शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं। गौर कीजिएगा इस बात पर। स्वयं को जानने के बाद, स्वयं को जानने के पश्चात आप दुनिया की किसी भी सूचना का, किसी भी डाटा का समझ रख सकते हैं। और स्वयं को नहीं जाना तो आपके लिए सारे सूचना बेकार है, किसी काम के नहीं है। जीवन भर आप डोलते रहेंगे एक से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ, और कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। यह मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। सभी संत अपने जीवन के अनुभव से यह कह रहे हैं। और गौर कीजिएगा, सिर्फ संत ही इस बात को कहने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। कोई शिक्षक इसे नहीं कह सकता, कोई शिक्षक इसे नहीं कह सकता। शिक्षक इस बात को कहने का हकदार नहीं है। इस बात को कहने का, इस बात को रखने का वास्तविक हकदार कोई है तो उसका नाम है संत, उसका नाम है संबुद्ध संत, उसका नाम है प्रज्ञावान पुरुष, उसका नाम है जिसके भीतर विवेक पैदा हो गया हो, जिसने ज्ञान अर्जित कर लिया हो, जिसने प्रेम को पा लिया हो, जिसने परमात्मा को पा लिया हो। सारी सूचना व्यर्थ है। जीवन जीने के लिए किसी सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हां, जीवन को जीने के लिए किसी सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे आदिवासी लोग हैं इस पृथ्वी पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन वह भी जीवन को हमसे, आपसे बेहतर तरीके से जी रहे हैं। वह जीवन को ज्यादा अच्छे तरीके से जी रहे हैं आपकी और हमारी तुलना में। लेकिन स्वयं को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े शिक्षक, प्रोफेसर, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, उनका जीवन अगर आप सच्चे हृदय से देखें, भीतरी तौर पर आप देखें, तो उनका जीवन इतना विरूपित दिखता है, इतना निकृष्ट दिखता है, इतना दुख और दर्द, इतनी पीड़ा में दिखता है कि शर्म आती है, कि ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, कि उसके ऊपर दया आती है। कैसा जीवन पाया इसने? जीवन मिला ही था इसलिए मनुष्य का जीवन, कि आप जी पाए जीवन को जान पाए। आप जाना ही नहीं आपने तो क्या जिएंगे? इसलिए मैं कहता हूं, उन 7,000 लोगों में आना अनिवार्यता होनी चाहिए। जीवन का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि हम स्वयं को जानें। स्वयं को जानकर ही आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहना चाहता हूं, शिक्षक दिवस पर सिर्फ शिक्षा से न चलें, जीवन को जानने की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएं। इस दिवस पर यह सीख हम सबों को लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।